एक बेटी का बाप कब तक कमाएगा, ये तय उस बाप की बूढ़ी हड्डियां या उसकी उम्र नहीं, बल्कि ये तय करता है उस बेटी का जवान भाई। हेलो जी, तो आज है भाई दूज। तो आप सबको मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भाई बहन हमेशा एक साथ रहें, खुश रहें। का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता, पर भाई बहन का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होता। तो जी राधे राधे, राधे कृष्णा। हेलो, कैसे हैं आप सब? तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो भाई दूज का तिलक करा के और दूज खाकर हम लोग निकल गए थे मायके की तरफ। तो चलिए आज दिखाती हूँ आपको अपना मायका। तो जी अभी टाइम हो रहा था सुबह के 10। हम मेरी नंद मेरी दीदियाँ आ गई थी जल्दी, तो हम लोग भी निकल गए थे टाइम से। और शाम को मुझे वापस आना था, तो इसलिए टाइम से निकल कर टाइम से ही आने वाले थे हम लोग। तो और वैसे भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है पियर जाने की। ये वो लड़कियां समझ सकती हैं जो अपने मम्मा पापा और भाई बहन से अलग रहती हैं, मतलब अपनी ससुराल में रहती हैं, है कि नहीं। तो मैंने घर पे फ़ोन करके बता दिया था भैया भाभी को कि आप लोग रेडी हो ना, मैं रास्ते में हूँ, अभी 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। तो देखिए हम पहुँच गए हैं मथुरा अपने मायके। तो ये है मेरे मथुरा वाला घर। तो चलिए अंदर चलते हैं। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड थे क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर आने वाली थी और उसके पास भी 2 बच्चियां हैं और उनके साथ ये लोग बहुत मस्तियां करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो देखिए यहाँ भाभी पानी दे गई है और यहाँ सब लोग रेडी मिले थे, तो मैंने बोला चलो पहले कर लेते हैं तिलक। मेरी वो हिम्मत, मेरा वो सहारा, भाई मेरा मुझे जान से प्यारा। आई लव यू भाई और आई लव यू भाभी। वैसे मैंने सुना है भाभियाँ थोड़ा कम अच्छी होती हैं, लेकिन मेरी बहुत अच्छी है। मम्मा पापा की केयर तो करती है, साथ में हम लोगों के जाने के बाद हमारी और हमारे बच्चों की बहुत केयर करती है। तो मेरी घर की लक्ष्मी, आई लव यू भाभी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों हमेशा यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते साथ में रहो और जल्दी से मुझे बुआ बना दो। आई विश। वैसे एक बात बताऊँ, भाई बहन वो दुश्मन होते हैं जो एक दूसरे से लड़े बगैर भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। जब हम लोग बचपन की बातें याद करते हैं ना, तो बहुत हंसी आती है। जब भी हम तीनों भाई बहन मिलते हैं ना, राखी हो या त्योहार, पुरानी बातों को याद करके बहुत मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये है मेरे वो सूट, मेरे वो गिफ्ट्स जो भाई और भाभी ने मुझे दिए हैं। तो देखिए, तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। भाभी को बोला था कि मैं झूठा मुंह तब करूँगी तब आप लोगों का तिलक कर लूँगी। तो तिलक करने के बाद मैंने यहाँ किया नाश्ता। साथ में देखिए बच्चे भी कर रहे थे, यहाँ मेरे बच्चे तो थे ही थे, साथ में सिस्टर के बच्चे भी थे। हम लोग यहाँ नाश्ता कर ही रहे थे, तब तक बेटी बोलती है सिस्टर की कि मुझे एप्पल चाहिए। तो मैंने उसके लिए फिर से एक एप्पल काटा और बोल रही थी मौसी छोटा छोटा काटना ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो खाने में। चीकू डॉन को दिया एक और एप्पल। चल रही थी बच्चों की मस्तियाँ, बच्चों की शैतानियाँ, क्योंकि जब ये चारों लोग मिलते हैं ना, तो समझ लीजिए इतना उद्यम करते हैं कि घर को अधर उठा लेते हैं, सर पे खड़ा कर लेते हैं। तो तब तक भाभी ले आई थी बच्चों के कपड़े जो भाभी ने मुझे दिए हैं। तो ये है मेरे छोटे बेटे के कपड़े, इसके साथ पर्स था। बोल रही थी दीदी ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, आपको कैसे लगे। मैंने बोला सारे ही कपड़े बहुत अच्छे हैं। जो मेरे पास रखे हुए हैं ये है मेरी सिस्टर की छोटी बेटी के, बहन की छोटी बेटी के। ये है मेरे बड़े बेटे के कपड़े। तो पूछ रही थी कि आपको कैसे लग रहे हैं, ये भाई से पूछ रही थी कि आप बताओ आपको कलर कैसा लग रहा है। तो सबको काफ़ी पसंद आया। ये हैं बड़े बेटे के कपड़े। तो चीकू बोल रहा था मम्मा मेरे कपड़े मुझे पहना दो, तो हमने उसे बातों में लगा के अवॉइड किया और फिर आगे देखा। तो ये है मेरे बड़े बेटे का पैंट और उसकी टी शर्ट। इतने में आ गए थे, हम लोग यहाँ कपड़े देख ही रहे थे, इतने में आ गए थे मेरे पापा जी। तो पापा जी की ड्यूटी चल रही है मॉर्निंग टाइम में। पापा जी को हेलो किया, हाय बोला, और ये देखिए ये है मेरे पापा जी। पापा जी बच्चों को देख के बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि अभी भाई पे बच्चे नहीं है। तो मेरे बच्चों से, छोटी सिस्टर के बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनसे बहुत लगाव है। इतने में हो गया था खाना रेडी। बच्चों के कपड़े चेंज करके हम लोग बैठ गए थे खाना खाने। भाई भी आ गया था। तो यहाँ
सब लोगों ने एंजॉय किया खाना, बच्चे देख रहे थे कार्टून, हमने फिर ये सारे कपड़े किए पैक। ये वो सूट है, आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे, जो मुझे दिए गए हैं दियोश पे। देखिए अच्छे हैं कि नहीं, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये कलेक्शन। एक ये है रानी कलर का, ये बहुत प्यारा लगा। भाभी बोल रही थी दीदी ये मैंने पसंद किया था, मैंने बोला बहुत प्यारा है, पसंद बहुत अच्छी है। तो तब तक यहाँ हम लोग गपशप मार ही रहे थे, तब तक आ गया था भाई। तो भाई ने दिए कुछ पैसे, कुछ कैश भी मुझे। तो वो कहते हैं ना कि बाप कब तक कमाएगा, ये तय उसका बेटा करता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैसे तो पापा इस टाइम पे अभी फ़िलहाल जॉब कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारे राखी दोस्त सब भाई संभाल लेता है, पापा पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो यहाँ भाई ने दोनों बहनों को गिफ्ट्स तो दिए ही दिए, साथ में दिए कुछ पैसे कुछ कैश। तो ये मैंने माथे से लगा के ले लिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी, हे माता लक्ष्मी मेरे भाई पे ऐसे ही आते रहना और वो हमें ऐसे ही देता रहे, उसकी जेब कभी खाली मत करना, उसका भंडार कभी खाली मत करना। तो फाइनली हमारा प्रोग्राम बन गया अब सुबह जाने का। तो शाम को मैं और भाभी निकल गए थे घूमने, यहाँ जा रहे थे घूमने, साथ में थे मम्मी पापा बच्चे सब लोग। पता है जब हम लोग साथ में सब घूमने जा रहे थे तो भाई ने एक बात याद करी थी, क्योंकि भाई और छोटी सिस्टर में काफ़ी झगड़ा होता था, इन लोगों में एक आंख नहीं बनती थी। तो भाई बोल रहा था भाई आज के ज़माने में हर किसी से झगड़ा कर लेना, हर किसी से लड़ाई कर लेना, लेकिन बहन से लड़ाई मत करना। देखो ये है मेरी छोटी सिस्टर जो अपनी बेटी को लेके खड़ी है, ये जिद कर रही थी कि मुझे गोदी ले लो। तो लड़ाई पहले खुद करेगी और बाद में पापा से भी कुटवाती है, ये होती है बहन। घूमते घूमते टहलते टहलते हम आ गए थे दुकानों पे। ये वही दुकान है जो अभी हाल फिलहाल पापा ने भाई के लिए ली हैं, आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियोस डाली थी। तो ये वो चारों दुकानें हैं, हम इन्हें देखने आए थे। ये भाई खड़ा हुआ है और यहाँ सारे बच्चे साथ में ही थे। यहाँ हम दोनों सिस्टर्स साथ में थी और बच्चे तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये लोग हमारे बगैर कहीं नहीं जा सकते और ये हमारे वो कीड़े हैं जो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ पहुँच गए थे हम घर, और घर आते ही फिर से गपशप करने बैठ गए थे पापा जी के साथ और कर रहे थे कुछ ज़रूरी बात। भाई और बहन के प्यार में बस यही फ़र्क है, रुलाकर जो मना ले वो भाई होता है और रुलाकर जो खुद रो पड़े वो प्यारी सी बहन होती है। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। आपको और आपके पूरे परिवार को, उन सब बहनों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं।